हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आप प्रतिशत का कोई भी सवाल हो उसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत को हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। बात करें इसके चिन्ह की तो इसका चिन्ह होता है इस तरह से। ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रति 100 प्रति 100 का मतलब है किसी भी संख्या की 100 पर कंपेयर करना। जैसे मान लिया हमने ले लिया 5%, तो 5% का मतलब है 100 में से 5, 100 में से 5। यानी मान लिया किसी कक्षा में या किसी क्लास में 100 में से 5 विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे 5% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, यानी 100 में से 5 पास हो रहे हैं। इस तरह से ये हमारा परसेंटेज होता है। तो चलिए, तो अब हम प्रतिशत के सवालों को निकालना सीखेंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, पहला मान लिया पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि 600 का 20% कितना होगा। कितना होगा, मान लिया हमें ये सवाल दे रखा है। अब यहां पर निकालना है हमें 600 का 20%। अब से हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 600 का 20% पूछा गया है तो 600 का मतलब क्या होता है, गुणा 20%। अब 20% को हम लिखना कैसे है, तो 20 को तो 20 लिखेंगे और परसेंट की जगह आएगा बटे में 100। बटे में 100। अभी हमने बताया था 5% का मतलब 100 में से 5, यानी 100 पे 5, तो ऐसे ही 20% तो 100 पे 20, तो 20 बटे 100। अब से हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब ये रहेगा 6 गुणा 20। 6 गुणा 20 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 600 का 20% कितना होगा, 120 होगा। एक और सवाल देखते हैं। सवाल ले रहा है हम 150 का मान लीजिए 15% निकालिए। 15% निकालिए, ये निकालना है मान लो। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये सवाल और ये सेम है तो सिंपली 150 का मतलब गुणा 15%। अभी हमने बताया था 15 बट्टे 100 कर देंगे इसे, 15 बट्टे 100। अब यहाँ पे हमारा एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 15 का होता है 225 बटे में 10। अब यहाँ बटे में 10 आया। अब 10 का हम 225 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा हमारा 22.5, यानी 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 150 का 15% कितना होगा, 22.5। इन दोनों सवालों से हमने सीखा कि किसी संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं। अब नई टाइप के सवाल लेते हैं। अब लेंगे हम, मान लीजिए अब लेंगे हम 40% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए, मान लीजिए अब निकालना है हमें 40% को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, 40% है तो 40 और परसेंट की जगह हमने बताया था क्या लगाते हैं, बट्टे में 100। और सिंपली क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। एक जीरो से एक जीरो कटेगा हमारा, अब रहेगा हमारा 4/10। अब ये और सॉल्व हो रहा है 2 से 2 बार कट रहा है और 2 से ये 5 बार कट रहा है, तो सिंपली 2/5 बचा। यानी 40% को हमने भिन्नों में बदला तो कितना आया, 2/5, और 2/5 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं ऐसा। मान लीजिए हमने ले लिया कि 75% को भिन्न में बदलो। तो यहां भी यही काम करना है, 75 बट्टे में 100। अब इन्हें हम कैंसिल करना है, कैसे हुए तो हम चाहें तो एक बड़ी संख्या से कर सकते हैं, जैसे 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, तो सिंपली 3/4 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी 75% का हम भिन्नों में बदलेंगे कितना आएगा, 3/4। तो इस तरह से हम प्रतिशत को भी भिन्नों में आसानी से बदल सकते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में
बदलिए। यानी इसमें क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इससे पहले क्या कर रहे थे हम, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे। तो क्या करेंगे, 3/5 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इसमें 100 का गुणा कर देते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं पीछे से। 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 से हमारा 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो 20 गुणा 3 कितना होगा, 60, और परसेंट का चिन्ह हम फिर से लगा देंगे, तो ये हो गया 60%। यानी 3/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, कितना आएगा, 60%। एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का। जैसे मान लिए हमने ले लिया 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो। तो यही काम करना है यहां भी। 1/4 100 का गुणा और परसेंट का चिन्ह। अब 4 से हमारा 100 कट रहा है कितने बार, 25 बार। तो सिंपल क्या गया, 25 का गुणा 1 मारे तो 25 ही आएगा, और परसेंट का चिन्ह हमें लगा देना फिर से। तो यह आ गया हमारा 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा, 25%। तो यहां हमने सीखा भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। अब अलग टाइप का सवाल देखते हैं एक। मान लीजिए हमने ले लिया कि 350 का कितना प्रतिशत 140 होगा। ये अलग टाइप का सवाल है। यहां दे रखा है 350 का कितना प्रतिशत 140 होगा। तो ये तो हमें पता है कि 340 का कुछ ना कुछ परसेंट तो 140 होगा। तो मान लेते हैं वो x% होगा 140। तो हम मान लें x%। तो मान लो 350 का x%, और वो कितने के बराबर है, 140 की। इस तरह से मान सकते हैं कि मान लिया 350 का x% कितने के बराबर, 140 की। अब हमें यहाँ पे x का मान ही तो निकालना है। तो क्या करेंगे, x को तो यहीं रहने देंगे। ये भाग वाला नंबर इधर कहाँ आएगा, गुणा में, और गुणा वाला भाग में। यानी ये हो जाएगा 140 गुणा 100 बट्टे 350। अब यहाँ पे हमारा 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और 7 से हमारा ये 2 बार कैंसिल हो रहा है 14, और 7 से ये 5 बार, 7 5 35। अब 5 से हमारा 100 कट रहा है 20 बार। अब सिंपल ही रहेगा 2 गुणा 20, 2 गुणा 20। तो x वाला कितना आ गया हमारा, 20 दूनी 40, यानी 40%। यानी अब सिंपल ही आया निकाला के 350 का 40% कितना होगा, 140 होगा। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही। 8वां सवाल है हमारा कि 200 का कितना प्रतिशत 60 होगा। सेम सवाल है ये। तो यहां भी मान लिया हमने कि माना 200 का x% कितना होगा, 60। तो लिखेंगे इसे 200 का मतलब गुणा x%, x/100 कितना होगा, 60। यहां भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर 100 किधर आएगा, गुणा में, 60 गुणा 100, और 200 गुणा वाली संख्या आएगी भाग में। अब 100 से सिंपली हमारा 200 कटेगा 2 बार, और 2 से 60 कटेगा हमारा 30 बार। तो कितना आया निकल के, x बराबर 30%। यानी आया हमारा निकल के 200 का 30% 60 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रतिशत का कोई भी रिजल्ट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।